हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं फ्रेंड नहा चुकी हूँ, नहा के आ गई मैं किचन में। तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है, आप देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आज क्या है और मैं किस चीज़ की तैयारी में लगी हुई हूँ। और मैंने फ्रेंड आज साड़ी पहनी है, क्योंकि जब भी पूजा पाठ या कुछ होता है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और वीडियो भी बनाना था, वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट वीडियो, उसकी वजह से भी मैं पहन लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज मैंने सुबह ही पहन ली थी, और क्योंकि आज त्योहार है इसलिए मैंने पहन ली थी आज। कभी-कभी पहन लेती हूँ साड़ी भी, और मन होता है तो साड़ी पहन लेती हूँ। नहीं, सूट तो मैं रोज़ ही पहनती हूँ, आप सबको पता ही है। तो यहाँ मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, तरोई की। तो तरोई की सब्ज़ी बन रही है फ्रेंड। यहाँ मैंने वही सिंपल से मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, जीरा, क्योंकि आज प्याज वगैरह नहीं पड़ेगा ऐसा, क्योंकि कोई खाएगा नहीं, मम्मी खाएंगी नहीं, कोई नहीं खाता है, तो फिर इसलिए प्याज नहीं डाल रही हूँ। सावन भी लग जाएंगे तो पूरे सावन भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ फिर एक तरफ मैंने कुकर रख दिया था आलू की सब्जी बनाने के लिए, और एक तरफ मेरी तरोई की सब्जी बन रही है। और अब मैं दूध बॉईल करने के लिए रख दूंगी। ऐसे क्या होता है, फटाफट काम हो जाता है, देर नहीं लगती है। आज सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई। और आषाढ़ी भी है, तो मेरे यहाँ पर आषाढ़ी के दिन सिवई और पूड़ी कचौड़ी जो भी आप बनाना चाहें वही सारी चीज़ें बनती हैं। मेरे यहाँ तो फ्रेंड कम ही खाते हैं, मैं बता दूँ। पूड़ी पकवान मैं बनाती हूँ, कभी तो मिष्टी के लिए बनाऊँगी, और जैसे मम्मी है, पापा है, ये लोग भी कम खा रहे, उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो इसकी वजह से वो नहीं खा रहे, उनको मना भी कर रखा है। तो मैंने थोड़ी ही पूड़ियाँ बनाई थी, और पतिदेव चले गए थे नाश्ता करके। और नाश्ता थोड़ा बहुत सबने कर ही लिया था लगभग, क्योंकि मैंने नाश्ता पहले ही बना दिया था, तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे। मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, और पूजा के लिए खाना बनाना है, और खाना बनाने के बाद उसके बाद मैं पूजा करनी थी, उनको भोग लगाना था, इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, चाय पी ली थी मैंने। और मैंने तीनों चूल्हे पे सब कुछ चढ़ाया, सब्जी, आलू, और एक तरफ दूध। और फिर मैं, मतलब मैं बैठी नहीं, मैंने तुरंत फिर मैं आटा गूँथने ल इससे मान लो ये तीनों चीज़ें काम चल रहे हैं, और हाथ ही हाथ, लगे हाथ मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया। अब जैसे मैं बैठ जाती थोड़ी देर के लिए, तो मैं ये जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम फिर बहुत हो जाता है, तो इसलिए सबके हिसाब से ही बनाना पड़ता है। फिर आलू मैंने उबाले हैं इसलिए, मिष्टी की वजह से, क्योंकि मिष्टी जो है तरोई नहीं खाती है, और बाकी हम लोग तो खा लेते हैं। मेरा तो सब चलता है, मैं तो सेवई से भी खा लेती हूँ, मत दो सब्जी तब भी मैं खा लेती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब सब खा लेती हूँ, ऑलराउंडर हूँ फ्रेंड। सब पहले थे मेरे भी बहुत नखरे शादी से पहले, सच बताऊँ तो। जब वो कहते नहीं है, जब खुद करना पड़ता है ना, तो सब सब बदल जाते हैं। ये तो बस, अब मुझे तो खुद ही करना पड़ता है अपने लिए, कौन इतना आलस हो जाता है। हर औरत के साथ ऐसा ही होता है कि वो अपने लिए बहुत कम सोच पाती है। तो मैं सब खा लेती हूँ, पहले मैं भी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अब मुझे कुछ भी दे दो, मुझे नमक रोटी भी दे दो काम में, वो भी खा लूँगी, सब खा लेती हूँ फ्रेंड, बहुत बदल गई हूँ मैं, नहीं है मेरे पहले जैसा। और फ्रेंड बाघ का तो इतना आतंक फैला है कि हर जगह शोर मचा हुआ है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि कहीं 4 बाघ
देखे हैं, कहीं कितने देखे गए हैं और मेरे यहाँ 6 वेद देखे गए। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे 6 बताए जा रहे हैं। जो लोगों ने देखे हैं कैमरे जिनके यहाँ कैमरे लगे उन लोगों ने कैमरे में भी देखे हैं और मतलब इतनी जल्दी दे 5 बजे के टाइम पे भी देखे गए हैं ये सब। तो फ्रेंड मेरे आलू जो है बॉयल हो चुके थे और दूध भी बॉयल हो गया। मैं और तरोई थोड़ी बहुत अभी वो भी लगभग पक ही गई है तरोई मेरी और उसको भी बंद कर दूँगी। चेक करती हूँ कि पकी कि नहीं पकी और पक जाए। अब तो तरोई जो है यहाँ पर जल्दी नहीं पकते हैं फ्रेंड। यही तरोई मैं गाँव में अपने घर पे बनाते थे, मेरी मम्मी लोग तो इतनी जल्दी बन जाते थे। पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं पकते, ना लौकी, ना तरोई, ये चीज़ें पकती ही नहीं है, बहुत टाइम लेते हैं। और तरोई तो फिर भी पक जाती है, लेकिन लौकी तो पूछो ही मत। लौकी को अगर कुकर में भी पकाओ कितनी सीटी में हो तो भी नहीं पकती है। पता नहीं कैसे लौकी आते हैं, समझ में नहीं आता। तो मेरी सब्ज़ी जो है बन के मैंने एक कटोरी में निकाल ली थी सब्ज़ी को और बहुत कम ही लोग सब्ज़ी वग़ैरह खाते हैं। उसके बाद सेवई को मैं डाल देती हूँ दूध में। एक साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है पूड़ियाँ सेकने के लिए और अब दूध में मैं सेवई डाल देती हूँ और सेवई बन जाएँगी क्योंकि सेवई ही बनती है मेरे उधर साइड में ससुराल में। सेवई तो मैं दोनों त्योहार मना लेती हूँ फ्रेंड। जैसे पहाड़ में पहाड़ी जो त्योहार होते हैं मैं वो भी मनाती हूँ और जो मेरे इधर ससुराल में होते हैं मैं उसको भी मनाती हूँ। तो यहाँ देखो चलाते जल्दबाजी में ये होता है फ्रेंड, दूध गिर गया था तो मैंने उसको क्लीन कर लिया है। साथ ही साथ मैं साफ भी करती रहती हूँ ताकि फिर जो चीज़ गिरती है ना फिर उसका वो इतनी चिपक जाती है फिर छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए तुरंत गरम होती है ना तो तुरंत ही निकाल दो तो साफ हो जाता है। इसीलिए मैं तुरंत साफ कर देती हूँ। उसके बाद मैंने चीनी डाल दी है तो तब तक मेरा तेल हो चुका है। मैंने तेल डाल दिया तो मेरा तेल गरम हो जाए तो मैं यहाँ पर चूल्हे में चढ़ाते हैं ना अग्नि देवता को और ये पुरखा पुरखे को इनको सबको करा जाता है तो वही मैं चूल्हे में चढ़ा दिया है। उसके बाद मम्मी आई थी खाना के लिए, मिष्टी भी कह रही थी भूख लग गई। 9-10 बज गया था। मेरे यहाँ 9-10 बजते ही सबको बहुत भूख लग जाती है। लगी जाती है, टाइम काफ़ी हो जाता है, गर्मियों का टाइम है। तो अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ सेकने लगी। और यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए निकाल ली है थाली में, चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए। यहाँ सब कुछ निकाल लिया है मंदिर चढ़ाने के लिए। थोड़ी सी सब्जी ले ली है और सेवइयाँ ले ली हैं, पूड़ियाँ वगैरह निकाल ली हैं। उसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए। और मैं बताऊँ मेरे इधर तो भगवान जी को पहले मैं बचपन से देखती आ रही हूँ जो मम्मी मेरे यहाँ करती थी ना, तो वो नमकीन की चीज़ नहीं खिलाते थे, जैसे सब्जी वगैरह है, वो जो भी खीर है, मीठी चीज़ जो भी होती थी वो सब मंदिर में चढ़ाए जाते थे, भोग लगाया जाता था, लेकिन जो सब्जी नहीं चढ़ाते थे। और दूसरी बात तिल जैसे कि रिफाइंड है, घी है, डालडा है, इसकी पूड़ियाँ बनती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप जिससे बनाना चाहो आप उससे बना सकते हो। तो मंदिर में चढ़ा दिया फ्रेंड, एक तरफ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ जो कि मम्मी खाएँगी
और मेरी कढ़ाई भी रखी है। मिष्टी आ गई थी, कह रही थी मुझे दे दो खाना, तो मैं मिष्टी को भी दे देती हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया था, आज मिष्टी स्कूल नहीं गई थी, बारिश शुरू हो गई थी, सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ मेरी पूड़ी बन गई है, पैंथर की रोटी मम्मी के लिए, सबके लिए बन गया था खाना। और यहाँ पापा ने खा लिया था खाना, सबको खाना-पीना खिला के उसके बाद मैं यहाँ पे आग साफ कर देती हूँ, जो भी गैस बनाते समय नीचे गिर जाता है आटा वगैरह, तो वो सब मैं इसको क्लीन कर दूँगी। और पानी से तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरे इधर ये बोला जाता है, जब भी ये चूल्हा जो होता है ना गरम होता है, और गरम चूल्हे में पानी डाल के नहीं करते हैं, छन्नी नहीं आनी चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े से ही, क्योंकि गंदा इतना हुआ नहीं था, आप देख रहे थे कि मैं तुरंत की तुरंत क्लीन कर रही थी। तो मैं कपड़े से ऐसे पोंछ दिया, और उसके बाद मैं पानी से, जब वो ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं खाना-पीना सब बना के यहाँ आ गई थी मैं, कान्हा जी को खाना खिलाने के लिए और पूजा करने की, क्योंकि फिर शांति से बैठ के पूजा करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने पहले खाना बना दिया था, उसके बाद मैंने कहा मैं पूजा करूँगी, भगवान जी को नहलाया था, सबको नहलाया था। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, देखती हूँ कैसी बनी है। तो हाँ, तो माँ क्या कह रहे थे आप लोग भी खा लीजिए। मेरे को देखें, खिला दो कैसे? खा तो चुकी हो और खाना है। मिस्टेक बहुत अच्छी लगी, मैं भी खा लेती हूँ। बहुत अच्छी बनी। और जो कान्हा जी के लिए भोग निकाला था, मैं वही खाने जा रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए हमें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों से शेयर कीजिए। और ऐसी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। बाय बाय, मेरे हाथ में लगा है बाय बाय, थैंक यू सो मच।